हेलो हाय दोस्तों, आप लोगों का अपने चैनल टारगेट प्लस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। संविधान के क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आशा करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ाते हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है जानते हैं? भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी। इनका उल्लेख का किसमें है? अनुच्छेद 76 में। किसमें है? 76 में है। उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है बताइए? 78, 78 किसमें है? अनुच्छेद 78 में। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था बताइए? कैबिनेट मिशन। कब आया था? 1946 में। मार्च 1946 में आया था। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेखित है? कितनी बार उल्लेख किया गया है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन पूछा। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। कब? प्रारूप समिति का गठन। भारत में संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। किस अनुसूची संबंधित है? प्रथम अनुसूची। किससे? प्रथम अनुसूची में। ठीक। भारत के संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 44वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। तो मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी पार्लियामेंटो सुधार से। कब आया था? कौन से सन में हुआ था पार्लियामेंटो? 1909 में। कब? 1909 में। उन्नीस में आया था। उन्नीस सौ कितने? 9 में। ठीक। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल विधेयक से। किससे है? दल विधेयक। कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? देखिए 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई थी? नगर पालिका को किससे किए थी? 74 संविधान संशोधन से। कब? 1993 में। लेकिन पंचायत को कब दी गई थी? पंचायत को 1900 कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां। कौन सा था? ये तो 74वां है। कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। और नगर पंचायत को कब हुआ था? नगर पंचायत, वो पालिका अलग है, पंचायत अलग है। ये कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का
जो अधिकार है किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 25 में। किसमें? 25 में। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संविधान से संबंधित। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। इस समय राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? बताइए, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? देखिए, प्रारूप समिति को कौन लाया था? प्रारूप समिति को जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन कब पारित किया गया था ये पूछ रहा है। 13 फरवरी 1948 को। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1947 को। 1900 कब? 46 को। 13 दिसंबर 1946 को। पॉकेट वीटो जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को। भारत में जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? पीएन भगवती को। किसको कहा जाता है जनहित याचिका का जनक? पीएन भगवती को कहा जाता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? अस्थायी ये कौन थे? सच्चिदानंद थे। कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद बने थे। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे संविधान में। जितने भी व्यक्ति थे उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इनको तत्काल रूप से अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय की स्थापना, ना कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद। इस कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 79 में। किसमें? 79 में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन? एच.सी. मुखर्जी। उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित थी? कैबिनेट मिशन में संविधान सभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? 389। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। कौन सा अनुच्छेद है? 368। कौन सा है? 368। 368 है। ठीक, और 389 हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। कितनी हैं? 12। मूल कर्तव्य किस की अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार पूर्ण सिंह की समिति। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है? हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, तो कहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य को? मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक, तो मूल कर्तव्य किसके अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार पूर्ण सिंह की समिति पर। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी हैं? 12 हैं। पहले कितनी थी? 8। ये कहाँ से लिए गए हैं? 368 संविधान संशोधन। चलिए आगे देखते हैं। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द। कितने शब्द? 3। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। 1942 कब हुआ था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और कितने शब्द जोड़े गए थे? 3। हमारे प्रस्तावना में अभी एक बार संविधान संशोधन हुआ है। कब? 1976 में। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन था। तो मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए? भूतपूर्व सोवियत संघ, मतलब इस समय इसका नाम क्या है? रूस। रूस, ठीक। नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक। नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है? आयर। नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से, ठीक। मूल क्या हुआ फिर? 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई थी और किससे संबंधित थी? देखिए 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन था। 1992 में आया था, लेकिन 1993 में लागू किया गया था, ठीक। और किससे संबंधित हैं? नगर पंचायत से। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पंचायत से। मूल कर्तव्य को किस भाग द्वारा अनुच्छेद में डाला गया? मूल कर्तव्य को किस भाग द्वारा? अनुच्छेद 51A भाग 4A, ठीक। अनुच्छेद 51A अनुच्छेद 51A और भाग 4A में जोड़ा गया है। भाग 4A है, अनुच्छेद कौन सा? 51A। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से, ठीक। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? देखिए 92 संविधान संशोधन था। कब हुआ था? 1985 में। दल बदल से संबंधित है। दल बदल से, ठीक। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ? 12। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। वर्तमान में कितनी है? पहले कितनी थी? किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किसमें किया गया? 11वीं अनुसूची में। किसमें? 11वीं में। भारत ग्यारहवीं अनुसूची में जोड़ा गया, ठीक। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में, ठीक। 8वीं अनुसूची में। 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है? 4। कितनी जोड़ी गई है? 4 जोड़ी गई हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3। कौन सा? नेपाली, मणिपुरी, नेपाली हो गए, मणिपुर और कोकड़ी। कौन सी? कोकड़ी, ठीक। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई हैं, नेपाली, मणिपुर और कोकड़ी। और 92 संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। चलिए आगे देखते। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 7वीं। कितनी अनुसूचियों में बटा है? 3 अनुसूचियां हैं। समवर्ती सूची, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक। संघ में केंद्र सरकार,
नियम कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य नियम कानून बनाते हैं और समवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं। जो बाद में जोड़ी जाती हैं या जिससे उस मेल नहीं खाता वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, जो राज्य और संघ का विषय नहीं होता है वो किस में रखा जाता है? अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत। तो 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? 3 प्रकार की। 7वीं अनुसूची देखिए दिया है यहाँ। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है कहाँ से? कनाडा के संविधान से। कहाँ से? कनाडा के। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? आपात उपबंध जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से लिया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया जाता है? गवर्नर जनरल पद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1833 का एक्ट। कितना है? 1833 का एक्ट। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के बारे में वर्णन किया गया? 5वीं अनुसूची में। कौन सी? 5वीं अनुसूची में। ठीक, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 10वीं। कब हुआ था? 1985 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिया गया है? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। वायसराय पद का पद कब सृजित किया गया? 1958 का भारत शासन अधिनियम का पद कब सृजित किया गया? 1958 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन सृजित किया गया था गवर्नर जनरल का पद। यहाँ गवर्नर जनरल का पद है। 1833 का चार्टर एक्ट। यहाँ क्या है? वायसराय का पद। क्या है? दोनों में देखिए फर्क है। क्या है? यहाँ वायसराय का पद है। ठीक, वायसराय का पद कब से सृजित किया गया संविधान में? 1858। संविधान तब बना नहीं था, लेकिन ये गवर्नर जनरल का पद 1833 का चार्टर है। दोनों में अंतर देखिए। यहाँ गवर्नर जनरल है, कब है? 1833। लेकिन यहाँ वायसराय है, कब है? 1858। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ से लिया गया है? कहाँ किया गया? हम भारत के लोग, भारत को प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निश्चित धर्म, ये क्या कहाँ से लिया गया बताइए? ये जो है हमारी प्रस्तावना है। कहाँ है? प्रस्तावना में। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की अमेरिका से। ठीक, अमेरिका से क्या और क्या लिया? मूल अधिकार। क्या? मूल अधिकार। विधि का शासन भी कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन संविधान अमेरिका से। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये पूछा बंगाल के पहले। ये तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, लेकिन बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ठीक, इसने द्वैध शासन को, व्यवस्था को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया गया था। जो 1919 में आया था उसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। कौन? वारेन हेस्टिंग। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? 108। कौन से? 108 की। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया। कौन थे? हीरालाल जी कानिया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति की सिफारिश से की गई थी? लक्ष्मीमल सिंघवी। कौन? लक्ष्मीमल सिंघवी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता, देखिए फर्क यहाँ, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किससे मिली है? लक्ष्मीमल सिंघवी से। ठीक, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। कौन थे? BN राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि दिवस और संविधान दिवस दोनों 26 नवंबर को। अब विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 352।
प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930। कहाँ? लाहौर में। कहाँ? लाहौर में। लाहौर में, ठीक। शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध, इम्पोर्टेंट, अनुच्छेद 28, ठीक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? 1929। कौन भाग लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989। कौन था उस समय प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी कौन थे? प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक। मतदाता की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश की संविधान सभा के सदस्य थे? मुंबई। भीमराव किस प्रदेश के संविधान सभा में सदस्य थे? मुंबई। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया ने, ठीक। पिंगली वेंकैया तैयार किए थे। कौन? राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक। आधुनिक भारत का मनु। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। 108 के अनुच्छेद 108 के तहत। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? आम चुनाव या लोकसभा चुनाव? 1951-52 में, ठीक। नवीं जो है अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 1951 में, नवीं अनुसूची, ठीक, 1951 में जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन था। कौन था? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा लिया गया है? संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन था, कौन से संशोधन द्वारा हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। कब? 1976 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध 23-24। मौलिक अधिकार देखिए पूछा है, अमेरिका। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? राष्ट्रीय राजधानी 69वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1958 का भारत शासन अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें कौन सा पद ग्रहण किया था? वायसराय की। कौन? वायसराय का पद ग्रहण किया गया था, ठीक। तभी से लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? देखिए, लोक लेखा समिति में जो होती है सबसे पुरानी समिति है। पहले तो आप लोग ये याद करिए, लोक लेखा समिति जो है सबसे पुरानी है, 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। पुरानी है, सबसे पुरानी है। 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो किस अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है, ठीक। राष्ट्रीय आपात। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की क्या शपथ नहीं लेते। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? 73 74 संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था? 92-93 में। 92-93 में, ठीक। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे।
भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 52। भारत में एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, ये कौन से अनुच्छेद में है? 52। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 61। ठीक, महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63। किससे? 63। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, किसमें होगा? 64 से, अनुच्छेद 64 से। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या पदेन सभापति होगा, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 64, अनुच्छेद 64 के अंतर्गत। ठीक, इसका पद सृजित किया गया है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 हो गया। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? देखिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। राज्यसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाता है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? आत्मा किस अधिकार को? कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद कौन सा? 32 है। किस संविधान संशोधन संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? देखिए 44वां संविधान संशोधन 1969 में नहीं हुआ है, 1978 में हुआ है। ठीक, ये गलत है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1978 में। किस संविधान संशोधन संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद में है? 64, अनुच्छेद 64 में। केंद्र और राज्य के बीच का संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है समवर्ती सूची है, और प्रस्तावना की भाषा ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों में फ़र्क है। प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, हम भारत के लोग, भारत को प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये जो शब्द लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। लेकिन प्रस्तावना मतलब विचार कैसे आया, ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? देखिए लोकसभा के सदस्य होते हैं 30 के 30 सदस्य होते हैं, और 30 कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं। ठीक, सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। लेकिन प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति में कितने होते हैं? 15 और 7। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक, वो तो लोक लेखा समिति की बात हो गई। और प्राक्कलन में 30 सदस्य होते हैं, लेकिन 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? धन विधेयक 100 में। किसमें? अनुच्छेद 110 में है। प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि कौन दिया था? बारदोली की महिलाएं। बारदोली की महिलाएं दी थी सरदार की पटेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया था? बारदोली की महिलाएं। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। किसकी? राष्ट्रपति की अनुमति क्या है? आवश्यक है। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। ठीक, आज हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हम क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखिए। जिन भाई बहनों ने वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, वो वीडियो प्लीज़ भाई बहन अपने वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दें, अपने चैनल को टारगेट प्लस इंस्टीट्यूट को।
और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। संविधान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो हम आप लोगों को आज बताए हैं। यहाँ से 2-3 नंबर का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5 नंबर का संविधान आता है, तो यहाँ से 2 से 3 नंबर बनने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।